अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। स्पेस एक्स कंपनी ने 19 नवंबर बरोज मंगल को छठे टेस्ट के दौरान फिर से बूस्टर को पकड़ने की कोशिश की है। ये रॉकेट अब तक बनाए गए रॉकेट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट था। याद रहे कि बूस्टर रॉकेट का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसकी मदद से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। कुछ हफ्ते पहले स्पेस एक्स कंपनी अपनी 5वीं आजमाइशी प्रवास के दौरान बूस्टर को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन इस बार स्पेस एक्स को कुछ वजूहात की बिना पर बूस्टर को पकड़ने की कोशिश को ऐन वक्त पर तर्क करना पड़ा। अगरचा स्पेस एक्स इस बार बूस्टर को पकड़ने में तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, मगर फिर भी ये टेस्ट कामयाब रहा। ये टेस्ट फ्लाइट तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और इस फ्लाइट के दौरान रॉकेट ने नई कामयाबियां हासिल की। छठी टेस्ट फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल होने वाला स्टारशिप तकरीबन 400 फीट यानी 121 मीटर लंबा था। इस रॉकेट के भी बुनियादी तौर पर 2 ही हिस्से थे, एक हिस्सा स्पेस क्राफ्ट जबकि दूसरा हिस्सा सुपर हैवी बूस्टर था। स्पेस क्राफ्ट स्टारशिप का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो रॉकेट के ऊपर मौजूद होता है। इस हिस्से को खला में लोगों और सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपर हैवी बूस्टर स्टारशिप का वो हिस्सा है जो पावर फराहम करता है ताकि स्टारशिप को जमीन से लॉन्च किया जा सके। इस रॉकेट को स्पेस एक्स के स्टार बेस से 19 नवंबर बरोज मंगल को मशरकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स का स्टार बेस टेक्सास में ब्राउन्सविले के करीब मौजूद है। इस मौके पर हाल ही में अमेरिका के नए मुंतखब होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप भी स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क के साथ मौजूद थे। अपने 33 ताकतवर रैप्टर इंजन को कामयाबी से स्टार्ट करने और स्टारशिप के स्पेसक्राफ्ट को खला की तरफ रवाना करने के बाद सुपर हैवी रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया। इसके बाद रॉकेट ने अपनी सिंध बदली और लॉन्च साइट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। स्पेस एक्स का मकसद इस रॉकेट को लॉन्च साइट पर मौजूद स्ट्रक्चर के बाजुओं यानी चॉपस्टिक्स की मदद से पकड़ना था। लॉन्च साइट पर मौजूद टावर को मैकाजिला भी कहा जाता है। गुज़िश्ता बार स्पेस एक्स ये कारनामा कामयाबी से सरअंजाम दे चुकी थी, लेकिन अब की बार स्पेस एक्स कंपनी को यह मंसूबा ऐन वक्त पर तर्क करना पड़ा क्योंकि वो सिस्टम जो खुद ब खुद लॉन्च और कैच टावर पर मुख्तलिफ आम आलात की जांच पड़ताल करता है किसी मसले की निशानदेही कर रहा था। महफूज रहने के लिए कंपनी ने अपना मंसूबा तर्क कर दिया। इसके बाद रॉकेट ने बैकअप मंसूबे पर अमल किया। सबसे पहले ये टावर से दूर हुआ, इसके बाद इसने अपनी रफ्तार कम की और आखिरकार कामयाबी से गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड कर गया। दूसरी तरफ अगर स्टारशिप के स्पेस क्राफ्ट की बात की जाए तो इसने अपने आप को खला में लॉन्च करने के लिए 6 इंजन का इस्तेमाल किया। जब स्पेस क्राफ्ट खला में पहुंच गया तो इसने अपने इंजन को बंद करके कोस्ट करना शुरू कर दिया। कोस्ट करने से मुराद स्पेस क्राफ्ट का पावर को इस्तेमाल किए बगैर खला में तैरना है। 30 मिनटों के बाद स्पेस क्राफ्ट के एक इंजन को चालू किया गया ताकि इसे जमीन के एटमॉस्फेयर में वापस लाया जा सके। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट ने बड़ी एहतियात के साथ समंदर में कामयाब लैंडिंग की। अब जानते हैं कि इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान स्पेस एक्स और स्टारशिप ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की। स्टारशिप की मदद से नासा और इलॉन मस्क मुस्तकबिल में इंसानों और सामान को चांद और मरीख पर ले जाने का इरादा रखते हैं। स्पेस एक्स के मुताबिक ये पहली बार हुआ कि स्टारशिप ने अपने रैप्टर इंजन में से एक को कामयाबी के साथ खला में चालू किया। गैरेट रेसमैन के मुताबिक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। याद रहे कि गैरेट रेसमैन नासा के खलाबाज थे, मगर अब वो स्पेस एक्स के लिए काम कर रहे हैं। CNN से बात करते हुए रेसमैन का कहना था कि स्टारशिप रॉकेट में लगे इंजन को काबू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी पेचीदा काम है। इन इंजन को चलाना, फिर बंद कर और फिर चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए स्पेस एक्स के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। स्पेस एक्स का दूसरा मकसद स्टारशिप की आखिरी हदूद के बारे में अंदाजा लगाना था। आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो स्पेस एक्स कंपनी चाहती थी कि वो स्टारशिप की लिमिट्स को मालूम कर सके ताकि ये जाना जा सके कि आखिर कितने मुश्किल हालात को बर्दाश्त कर सकती है। इस हवाले से स्पेस एक्स के एक इंजीनियर जेसी एंडरसन ने कंपनी की बराह रास्त नशियात के दौरान कहा कि जब स्टारशिप आवाज की रफ्तार से आहिस्ता हो जाएगी तो हम इसे टकराव के खतरनाक जाविये पर उड़ाएंगे। इसका मतलब है कि अब की बार स्टारशिप को पानी के करीब बेली फ्लॉप ओरिएंटेशन के बजाय नोज डाउन ओरिएंटेशन में उड़ाया जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्टारशिप को इस तरह से उड़ाना इसके हदूद, सलाहियतों और इसके फ्लैप्स का कड़ा इम्तिहान लेगा, मगर इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि आखिर हम इस स्टारशिप को कितनी मुश्किल में डाल सकते हैं और इसकी आखिरी हदूद क्या है। आप सोच रहे होंगे कि स्टारशिप के फ्लैप्स क्या हैं। फ्लैप्स दरअसल छोटे छोटे विंग्स होते हैं जिन्हें स्टारशिप के अतराफ में लगाया जाता है। इन विंग्स का काम जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हुए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करना है। इस टेस्ट के दौरान कंपनी ने स्टारशिप के गिर्द मौजूद कुछ हिफाजती शील्डिंग भी हटा दी ताकि ये मालूम किया
जा सके क्या स्टारशिप इनके बगैर सर्वाइव कर पाती है या नहीं। अगरचे स्टारशिप की फ्लाइट का रास्ता तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इसने कामयाबी से इंडियन ओशन में लैंड किया। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद स्टारशिप टूट-फूट का शिकार नहीं हुई और अपनी असल शक्ल बरकरार रखने में कामयाब रही। कंपनी की बराह रास्त नशियात के दौरान स्पेसएक्स के इंजीनियर केप टाइस ने कहा कि स्टारशिप की कारकर्दगी हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर रही। यही वजह है कि हम हकीकी हालात में स्टारशिप को टेस्ट कर रहे हैं ताकि इसकी खामियों को जानकर बेहतर कर सकें। स्पेसएक्स ने हाल ही में अपने स्टारशिप रॉकेट का जो टेस्ट मुकम्मल किया है, ये इनका अब तक का सबसे तेज तरीन टेस्ट था। ये टेस्ट स्पेसएक्स की कोशिशों का हिस्सा है ताकि रॉकेट को अहम मिशन के लिए तैयार किया जा सके। इन मिशन में नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी शामिल है। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का मंसूबा है जिसके तहत 2026 तक खलाबाजों को दोबारा चांद पर भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए नासा स्टारशिप रॉकेट के ऊपरी हिस्से यानी स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा ताकि खलाबाजों को चांद की सतह पर उतारा जा सके। ये स्पेसक्राफ्ट एक शटल की तरह काम करेगा जो खलाबाजों को चांद के मदार से चांद की सतह तक ले जाएगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने स्पेसएक्स की हालिया पेशरफ की तारीफ की। इनका कहना था कि ये स्टारशिप नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक अहम स्पेसक्राफ्ट है जिसका मकसद इंसानों को एक बार फिर चांद पर ले जाना और बिल आखिर मरीख तक पहुंचाना है। मंगल को स्टारशिप ने जब अपनी छठी आजमाइशी परवाज मुकम्मल की तो नेल्सन ने स्पेसएक्स को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि खला में रैप्टर इंजन को स्टार्ट करना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मदार तक पहुंचने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो स्टारशिप की तरक्की के लिए एक अहम संग मील है। नेल्सन ने कहा कि स्टारशिप की कामयाबी बराह रास्त आर्टेमिस प्रोग्राम के अहदाफ की हमायत करती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नासा और स्पेसएक्स तारीखी मिशन को मुकम्मल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स को तेजी से और मौसर तरीके से दोबारा इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट परवाजी कर रहा है। इन परवाजों का मकसद सुपर हैवी बूस्टर्स और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को बार बार पकड़ना और बार बार लॉन्च करना है ताकि इन्हें मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रॉकेट के हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल बहुत आम है क्योंकि इससे सामान या लोगों को खला में भेजने के वक्त और लागत में नुमाया कमी आ सकती है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA जो कि कमर्शियल रॉकेट्स के लॉन्च के लिए मंजूरी देने की जिम्मेदार है, इसे इस आजमाइशी परवाज की मंजूरी देने के लिए तवील अमल से गुजरने की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि परवाज का रास्ता पहले से जायजा शुदा रास्ते से बहुत मिलता जुलता था। 13 अक्टूबर को स्पेसएक्स ने अपने ताकतवर स्पेसक्राफ्ट की 5वीं आजमाइशी परवाज मुकम्मल की थी। ये परवाज आगे तवज्जो का मरकज बनी क्योंकि स्पेसएक्स ने कुछ नया करने की कोशिश की। रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उन्होंने इसके बड़े बूस्टर यानी सुपर हैवी रॉकेट को बड़ी लैंडिंग प्लेटफॉर्म मैकाजिला पर वापस पकड़ने की कोशिश की। स्टारशिप का ये रॉकेट भी काफी ऊंचा था और इसकी लंबाई 232 फीट यानी 71 मीटर थी। 5वीं आजमाइशी परवाज इससे मुकम्मल तौर पर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम था। दोबारा काबिल इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि रॉकेट को मुख्तलिफ मिशन के लिए कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि स्पेसएक्स के लिए खलाई सफर की लागत को कम करने का एक अहम मकसद है। आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो यह आजमाइशी परवाज स्पेसएक्स के रॉकेटों को ज्यादा मौसर और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के सफर में एक अहम संग-ए-मील थी। स्पेसएक्स ने नासा के साथ तकरीबन $4 बिलियन का मुआहदा कर रखा है ताकि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत खला में सफर के लिए एक सस्ता निजाम तरतीब दिया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।